हेलो, वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज अपन लेकर आए हैं बकरी की नस्लें। यानी ये जो बकरी की जो नस्लें हैं अपन जो पढ़ रहे हैं वो जेड, सुपरवाइजर या AOWO या एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। तो करते हैं अपन क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो बकरी के बारे में कि बकरी की जो मान्यता प्राप्त जो नस्ल है वो कितनी है, ठीक है। और वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के द्वारा, ठीक है। इसके अनुसार अपन बोलेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहां पर है? करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार भारत में जो मान्यता प्राप्त जो नस्ल है वो टोटल कितनी है? 34। कितनी है? वर्तमान में 34। परंतु अपन 12th की जो किताब पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 12th जो एग्रीकल्चर की जो बुक है उसमें अभी तक इनको कितना ही बता रखा है? केवल और केवल 20 ही बता रखा है। परंतु ये बुक जो लिखी थी ये 2000, ये बुक में जो है 2011 के अनुसार था और बुक जो लिखी गई 16-17 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो बुक के अनुसार तो कितनी है? 20 है। परंतु वर्तमान में पूछे आपसे कि वर्तमान में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो करनाल हरियाणा में है उसके अनुसार मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? वो 34 है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि बकरी का जो जूलॉजिकल जो नाम होता है वो क्या होता है? कापरा हिरकस। क्या है? कापरा हिरकस है, जिसमें 2n बराबर कितना होता है? 60 होता है। 2n अर्थ का मतलब ये हो गया यानी गुणसूत्रों की संख्या। इनके जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? इसमें 60 है, ठीक है। इसका कुल होता है वो होता है बोवेडी। और बोवेडी किसका था? गाय का भी यही होता है। इसका गाय का भी बोवेडी कुल होता है, भैंस का भी कुल यही होता है, और बकरी और भेड़ इन तीनों चारों का जो कुल होता है वो कौन सा होता है? बोवेडी कुल होता है। समूह की बात करें तो इनका जो समूह होता है यानी बकरियों का जो समूह होता है उस समूह को अपन बोलते हैं फ्लॉक। प्रौढ़ जो नर होता है यानी जवान या जो नर होता है उस नर को अपन बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक बोलते हैं। और प्रौढ़ जो मादा होती है, बच्चा देने वाली जो मादा होती है वह मादा अपनी कहलाती है डोई। और नवजात जो बच्चा होता है यानी जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है वह अपना क्या कहलाता है? किड कहलाता है। अगर आपको नवजात बच्चा ध्यान में रहेगा तो बच्चा देने की क्रिया भी ध्यान में रहेगी, वो अपने आप क्या हो जाएगी? किडिंग हो जाएगी। मांस क्या कहलाता है? बकरी का मांस हमेशा क्या कहलाता है? चेवन। और चिकन किसका होता है? मुर्गी का होता है। अच्छे से ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो इसमें लिख रखा है बच्चा देने की क्रिया। मैंने अभी बोला कि छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं किड, तो बच्चा देने की क्रिया अपनी क्या होगी? किडिंग होगी। मैथुन क्रिया जो होती है वो मैथुन क्रिया क्या होती है? सर्विंग। और किस किस में होती है भी ध्यान रखना। जो अपनी गाय है और भैंस है, इनमें दोनों में ही और इसके साथ में बकरी में, इन तीनों में ही मैथुन क्रिया हमेशा क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। अगर बात करें तापमान की, औसत तापमान, तो औसत तापमान जो होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अब ये भी ध्यान रखना, औसत तो पूछ ले परंतु औसत की जगह क्रिटिकल आ जाता तो क्रिटिकल तापमान पूछ लेता आपसे गाय और भैंस का, सॉरी बकरी और भेड़ का, तो ध्यान रखना वो कितना होता है? वो होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39.5 डिग्री। क्रिटिकल क्या होता है? जैसे पशु दौड़ के आया हो, चर के आया हो, भाग के आया हो, किसी काम से आया हो, काम करके आया हो, ठीक है। तो अगर जैसे बेल है तो बेल का अपन उपयोग कृषि कार्य के लिए किया, तो उस कृषि कार्य का उपयोग करने के कारण उसके शरीर का तापमान कृषि कार्य करने के तुरंत बाद अगर अपन जांचेंगे तो उसके तापमान में वृद्धि मिलेगी अपनी, ठीक है। तो वही तापमान अपना क्या कहलाता है? क्रिटिकल तापमान कहलाता है। नाड़ी गति की बात करें 1 मिनट में तो वो होती है 70 से 80 बार। और नाड़ी गति किसके द्वारा मापी जाती है आपको पता हो तो फेमोरल धमनी के द्वारा। इसके द्वारा फेमोरल धमनी आती है। इसमें कहां पाई जाती है? टांगों के जो पीछे वाली जो टांगे होते हैं उनमें खुरों के बीच में पाई जाती है ना। श्वसन गति की बात करें तो श्वसन गति 1 मिनट में ये कितनी होती है? 12 से 20 बार। यानी जो बकरी होती है
बकरी 12 से 20 बार 1 मिनट में क्या लेती है, सांस लेती है। गर्भकाल इसका जो होता है वो 100 अपन बोलेंगे 51 दिन का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड की बात करें तो इसका बंधियाकृत जो नर होता है वो बंधियाकृत नर क्या कहलाता है, बक कहलाता है। क्या कहलाता है, बक कहलाता है। और प्रथम बार प्रजनन के योग्य कब हो जाती है ये, जब ये 15 से 19 माह की हो जाती है बकरी, यानी बच्चा जब 15 से 19 महीने का हो जाता है मादा पशु, तो वह बच्चा देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 21 दिन। ध्यान रखना, भेड़ में जो होती है मध्य चक्र की अवधि, इसमें भेड़ में, ठीक है, भेड़ में ये होती है 16.5 दिन की। कितनी दिन की होती है, 16.5 दिन की होती है। परंतु भैंस में और बकरी में और अपन बोलेंगे किसमें, गाय में, इन तीनों में जो मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 21 दिन की ही होती है। नाड़ी धमनी की बात करें कि यानी जो धमनी है वो अपन ने पढ़ा 60 से 70 बार है, तो वो किसके द्वारा, तो वो कौन सी आती है, फेमोरल धमनी, जो कहां पाई जाती है, टांगों में पाई जाती है, पीछे वाले टांगों में। अच्छे से ध्यान में रखना भाई इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कह रहा है कि जो CRIG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है वो अपना मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। कहा है, मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1979 में मानी जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि बकरी को और किस नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी ने बकरी को बोला था गरीब की गाय। किसने बोला ये बात, महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि बकरी क्या कहलाती है, गरीब की गाय कहलाती है। फिर और क्या बोलते हैं इसके, रेगिस्तान का इसको बोलते हैं चलता फिरता फ्रिज। रेगिस्तान का क्या बोलते हैं इसे, चलता फिरता फ्रिज। रनिंग डेयरी, ठीक है, इसके साथ में दूध का इसको क्या बोलते हैं, डबल ATM। ठीक है, दूध का डबल ATM, रनिंग डेयरी। साथ में अपन बोलेंगे कि रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, यानी बकरी रेगिस्तान में कहीं मिले अपने को ताजा दूध कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है बकरी कि बकरी से अपन दूध प्राप्त करते हैं तो कभी भी कर लेते हैं। ठीक है, कभी भी अपन कोई आवे चाय बनानी हुआ तुरंत बकरी को दूध निकाल के ताजा दूध मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रिज कहलाएगा। ठीक है, डबल ATM यानी कभी भी निकालो, जैसे अपन पैसे कभी भी निकाल सकते हैं ATM से, तो इससे भी कभी भी निकाल, तो वो क्या हो गया, ATM हो गया। रनिंग डेयरी यानी भागती हुई यही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को कहीं पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, रनिंग डेयरी होगी। और गरीब की गाय इसलिए बोला कि इसको आम आदमी अपने आराम से घर पे इसका अच्छे से पालन पोषण कर सकता है, आराम से इसको पाल सकता है। ठीक है, अगर उसको खेती भी नहीं है, घर पे भी पाना, तो आराम से इसको पाल सकता है। इस कारण इसने महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला, गरीब की गाय कहा। तो ये सब ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना, वयस्क ब्याने वाली बकरी, यानी जो बकरी अपन अभी पढ़ा था 15 से 19 माह की हो जाती है, तो प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, वो तैयार हो जाती है, पढ़ा अपन। तो वो जो बकरी होती है 15 से 19 माह की, उस बकरी को किस नाम से जाना जाएगा, नेनीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, नेनीज के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में राजस्थान की प्रमुख कुछ नस्लें हैं, उनके बारे में जानकारी जरूरी है। जैसे सिरोही नस्ल है, वो सिरोही जिला राजस्थान में पाई जाती है। मारवाड़ राजस्थान में मिलती है अपने को। जकराना जो है वो बहरोड अलवर में अपने को। ये जकराना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जकराना किसकी नस्ल है, तो जकराना बकरी की नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो कहां पर है, बहरोड अलवर में है। एक और आती है झालावाड़ी, ये झालावाड़ की है। झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां की माना जाती है झालावाड़ी। ठीक है, फिर कह रहा है 6 से 12 महीने की उम्र की बकरियों का मांस जो होता है ना, सबसे अच्छा होता है, ये भेड़ में होता है 6 से 12 माह। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले 2008 में 7 में जेट का पुराना ओल्ड पेपर में सोल्व करा रहा था, उसमें आया हुआ था कि बकरी की कितनी उम्र होती है जिससे उसका मांस अपने को बहुत ही अच्छा प्राप्त हो। तो 6 से 12 महीने की उम्र में उसका मांस क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ऊन के लिए बकरी की कौन कौन सी नस्ल है, एक तो गद्दी है भाई साहब, जिसकी ऊन प्राप्त की जाती है। एक कौन सी है, मारवाड़ी है। और एक कौन सी है, जो चांगथांगी जो है वो नस्ल है। और एक कौन सी है, चिंगू। चांगथांगी से कौन सी ऊन प्राप्त कर जाती है, तो पश्चिमा ऊन प्राप्त की जाती है। पूछा हुआ है पश्चिमा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो पश्चिमा जो ऊन प्राप्त की जाती है वो बकरी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये जो बातें बता रहा हूं समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है
तो आप इस क्लास को शेयर और लाइक भी जरूर करना। सबसे पहली नस्ल बकरी की पढ़ते हैं अपन। सबसे पहली नस्ल जो बकरी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है जमुनापारी। जमुनापारी जो नस्ल है, आप देख सकते हो इस तरह की जो नस्ल होती है, इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इटावा जिला बोल दो, या फिर अपन बोलेंगे जहां से चंबल और यमुना के बीच का, ये चंबल है ये यमुना है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र जमुनापारी का जो बकरी की नस्ल है वो इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान। तो आप तो इससे अच्छा यही ध्यान रखना, इटावा जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का इटावा जिला। विशेषताओं की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि बकरियों में सबसे बड़े आकार की नस्ल है ये। बकरियां होती हैं, उन बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है ये आकार में, ठीक है। दूसरी कह रहा है इसके कान लटके हुए चौड़े और घड़ी के पेंडुलम जैसे होते हैं। घड़ी को सुया हुआ है, बिकी जान का है, और इसके जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा आकार में होता है। आप देख सकते हो, देखो कितने बड़े बड़े कान है इसके, इधर कान देख रहे हो, ये कान पत्तीनुमा आकार के होते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। तो आपसे पूछे घड़ी के पेंडुलम की तरह कान किसके होते हैं, तो या तो अपन बोलेंगे गाय की बात करेंगे तो गिर गाय है, और बकरी की बात करेंगे तो कौन सी है, जमुनापारी है। गिर गाय के भी कान पत्तीनुमा होते हैं, तो इसके भी कान कैसे होते हैं, पत्तीनुमा ही होते हैं। टांगे लंबी होती है और पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, घने बाल पाए जा रहे हैं। तो पिछली टांगों पर इसकी खास विशेषता है, घने बाल पाए जाते हैं। मुंह इसका लंबा होता है भाई, तोता जैसा, और नाक कैसा होगा, रोमन जैसा। देखो इसका मुख और ढंग से, ठीक है, क्या कह रहा है, मुंह इसका लंबा होता है, देख रहे हो आप, लंबा है, और तोता जैसा, और नाक कैसा होता है, रोमन। तो ये भी इसकी खास विशेषता है। देखो इसकी खास विशेषता क्या, सबसे बड़े आकार की, कान घड़ी के पेंडुलम की तरह, नाक रोमन की तरह, और मुख जो होता है वो तोता मुख होता है, यानी तोते की तरह इसका मुंह होता है, लंबा दिखाई देता है अपने को। इसे जादुई बकरी कहते हैं। कौन सी बकरी बोलते हैं, जादुई बकरी, अच्छे से ध्यान रखना, मैजिक गॉड के नाम से इसे जाना जाता है। और ये सूखा प्रतिरोधी होती है, यानी सूखा को आराम से क्या कर सकती है, ये सहन कर सकती है। ये इस बकरी की खास विशेषता होती है। जो पश्चिमी अपने शुष्क राजस्थान है, या जो अर्ध शुष्क जो राजस्थान है, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाने वाली ये क्या है, नस्ल है। फिर कह रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है, जमुनापारी, इटावा जिला इसका उत्पत्ति स्थान है, और सबसे बड़े आकार की नस्ल है। कान इसके लटके हुए घड़ी के पेंडुलम की तरह या पत्तेनुमा आकार में होते हैं। इसका मुंह होता है लंबा, तोते जैसा, और नाक कैसा होगा, रोमन जैसा। इस कारण इसे जादुई बकरी कहते हैं, ठीक है, मैजिक गॉड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कैसे भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थिति यानी सूखा के प्रति ये प्रतिरोधकता दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में इसी के बारे में चर्चा है। इसके बारे में देखो क्या कह रहे हैं कि इसके नर का वजन जो होता है 90 केजी होगा, और मादा का वजन कितना होगा, 60 केजी होगा। मादा का वजन कितना होगा, 60 केजी होगा, ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो इससे अपन क्या प्राप्त करेंगे, मांस और दूध दोनों प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, बकरियों का उत्पादन अपन करते हैं मांस और दूध के लिए, भेड़ों का उत्पादन अपन करते हैं ऊन और मांस के लिए। परंतु भेड़ की भी एक नस्ल है सोनाड़ी, जिसका दूध भी उपयोगी होता है। तो इनका उपयोगिता किसके लिए, मांस और दूध के लिए पाली जाती है। ये कहते हैं कि 250 दिन में या 250 दिन के दूध काल में ये बकरी जो है वो 360 से लेकर 544 लीटर दूध देती है। अपन बोलेंगे 250 दिन, यानी अपन बोलेंगे कम से कम आप 250 दिन का बात करें, 365 अपने एक साल में हो गए, तो अपन बोले 8-9 महीना के अंदर ही आप बकरी जो दूध देवे वो 360 से लेकर 544 लीटर दूध देवे। इसके दूध में जो वसा यानी घी का तो पाया जाए 3.5 से लेकर 5%। इसके दूध में क्या पाया जाता है, वसा या घी पाया जाता है। तो ध्यान से ये भी ध्यान रखना, पहली बात तो नर का वजन 90, नर 90 और मादा 60 हो गया, ठीक है। दूध और मांस के लिए पाली जाती है। 250 दिन में ये 360 या 360 से लेकर 544 लीटर क्या देती है, दूध देती है। दूध में वसा कितनी पाई जाती है, 3.5 से लेकर 5%। मैजिक गोट यानी जादुई बकरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगली बकरी जो आती है वो उस बकरी का नाम है अपना कौन सी, बर्बरी। ये भी इंपॉर्टेंट है बर्बरी। कहते हैं कि बर्बरी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका के जो ब्रिटिश जो सोमानिया
का बार्बर जो क्षेत्र है या बरबरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति। और बरबरा क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, बर्बरी पड़ा है। ठीक है भाई। भारत में ये सबसे ज्यादा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाए। अब बकरी मैं तो है विदेशी पर पाई करे जाए है राजस्थान में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाए। विशेषताओं की बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होगा, सफेद भूरा, जिस पर कथई रंग के काले क्या होंगे, धब्बे। आप देख रहे हो सफेद भूरा, एक काला काला सही पर क्या हुए, धब्बा, कथई रंग का क्या होंगे, धब्बे। कान इसके छोटे होते हैं भाई, कान आप देख रहे हो, देखो बहुत छोटे से, ये कान है, ये तो सींग है इसका। कान बहुत ही क्या होते हैं इसके, छोटे होते हैं, हिरण जैसे। जो हिरण का कान छोटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डेयरी बकरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। शरीर इसका कैसा होता है, तिकोना। डेयरी बकरी तनबेरो क्यों पाली, क्यों बोले, क्योंकि यह बकरी है वह कस्बों और शहरों में बांधकर पालने वाली है। यानी इन्हें जेमालू सिटी में रह बड़ा व्यक्ति भी आराम से पाल सके, क्यों अतरो ही खावे या, ठीक है, इन दाना वाना देवासुवी को काम चल जाए है। ठीक है, तो इस कारण इसे कौन सी कस्बों और शहरों में भी आराम से, एक घर में आराम से बांध कर क्या किया जा सकता है, इनसे पाला जा सकता है। ये तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि कद भी इसका क्या होता है, अपेक्षा करते छोटा होता है। और ये दूध क्या देती है, अधिक देती है। दूध क्या देती है, अधिक। और थन इसके क्या होते हैं, लंबे होते हैं। फिर सुनना इस बकरी के बारे में। बर्बरी जो बकरी है इसे डेयरी बकरी भी कहते हैं। यह शहरों और कस्बों में आराम से बांधकर घर में भी आसानी से पाला जा सकता है, क्योंकि इसका आकार भी छोटा होता है और दूध क्या देती है, ज्यादा और कम खाती है। ठीक है, इस कारण। और शरीर इसका कैसा होता है, तिकोना, भूरे रंग का, जिस पर कथई काले रंग के धब्बे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखो क्या कह रहे हैं। अगले स्लाइड में कह रहा है कि नर का वजन इसका 38 केजी होता है, मादा का वजन कितना होता है, 23 केजी। उसका देखो 90 और 60 था, इसका तो बहुत ही कम है, 38 से 23 ही है। ये प्रतिदिन जो है वो 1 से 1.5 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। ठीक है, और अधिकतम दूध देवे या 250-3 लीटर। कणा कणा ज्यादा खा ले, बढ़िया नहीं खावा पीवा मिल जाए तो 250-3 लीटर भी दे सके। और बाकी एवरेज निकाला ना, एवरेज औसत निकाला तो औसत जो दूध देवैया लगभग 1 से लेकर 1.25 लीटर दूध देवैया। इसके दूध में वसा भाई 450 लेकर 5% पाई जाए। अभी दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाए है। और कहते हैं कि 12 से 15 महीने में ये 2 बार प्रजनन करती है, प्रजनन करती है। ठीक है, यानी 12 1 साल सु लेकर 1.25 साल के अंदर अंदर ही 2 बार ब्याह है। ठीक है, यानी 2 बार बच्चा देवे। और दोनों 12 में कता कता बच्चा देवे, 2 बच्चा देवे। 1 साल में 1 से लेकर 1.5 साल के बीच में ये 2 बार क्या देती है, बच्चे देती है। और दोनों बार में कितने बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। ऐसे करके इनकी संख्या 1 साल में कितने हो गए, 4 हो गए भाई। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी बकरी है जो एक साथ 2 बच्चे देती हो, कई बार 3 भी दे दे। ठीक है, और कता दिन में दे या भी 12 से 15 महीना में। ठीक है, और कत्ती बार 2 बार, यानी अफाबोर्स का 5 से 6 महीना में यह बकरी ब्याया हुआ है और हर बार 2 बच्चा देवे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके कारण इसे देखो किस नाम से जाएगा, इसको डेयरी गोट के नाम से भी। और जादुई बकरी कौन सी आवनी, जमुनापुरी। जादुई देखो, जादुई और आगे के है जमुना, तो वैसे याद हो जाएगा जमुना। ठीक है, बर्बरी वाली जो बर्बरी बकरी है ये किस नाम से जान जाएगी, डेयरी के नाम से जान जाएगी। चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। अगले बकरी की जो नस्ल है देखो कौन सी है, दिख रही होगी काली काली, इसका नाम है बिट्टल। इस बकरी का नाम क्या है, बिट्टल है। देखो उत्पत्ति कह रहे हैं कि को पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है वही बिट्टल का क्या माना जाता है, उत्पत्ति माना जाता है। ये विशेषताओं की बात करें तो ये कह रहा है जमुना पारी से मिलती जुलती, यानी इसका भी नाक रोमन होगा और मुख कैसा होगा, तोतापुर जैसा, यानी तोते दिखावट जैसा होगा इसका मुख। इसके बकरे होते हैं ना, बकरे, उनमें डाडी पाई जाती है। कई बार देखा होगा डाडी अड़ी यहां पर। ठीक है, तो बकरियों में क्या पाई जाती है, डाडी पाई जाती है, बकरियों में नहीं पाई जाती। सींग समतल है, अंदर की ओर क्या होंगे, घुमावदार होंगे। समतल होते हैं परंतु पीछे की जार थोड़े से क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। नर का वजन 75 केजी और मादा का वजन कितना होता है, 50 केजी। अपन बात करें बर्बरी से तो थोड़ी बड़ी होती है, परंतु जमुनापुरी से छोटी होती है। और दिखती कैसी है, जमुनापुरी की तरह दिखती है, क्योंकि इसका मुख भी कैसा होता है, देखो आप देख सकते हो तोता जैसा मुख और कान वही
पेंडुलम की तरह होते हैं थोड़े से, ठीक है। और नाक रोमन जैसा होता है इसका। इस कारण किससे मिलती जुलती होती है? जमुनापारी बकरी जो होती है सबसे बड़े आकार की, उससे मिलती जुलती होती है। उपयोगिता बात करें तो ये एक दिन में 1.8 है, यानी 2.2 लीटर के देवे दूध। और अधिकतम का तो देश का या बढ़िया खावाता ही मिला 5 लीटर तक दूध देश का। देखो बढ़िया भी की बढ़िया विशेषता है कि अधिकतम ये 5 लीटर तक दूध दे सकती है। और ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। मैं कह रहा हूं बकरियों की बात आए तो दूध और मांस दोनों आएंगे, भेड़ की बात आए तो ऊन और मांस आएंगे। इस बात को तो आप अच्छे से ध्यान में रखे लो। चलते हैं नेक्स्ट बकरी पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसमें कह रहा है कौन सी बकरी के बारे में आया है अपने पास में। ये आया है सबसे फेमस बकरी होती है टोगनबर्ग बकरी। टोगनबर्ग के बारे में देखो क्या कह रहा है, उत्पत्ति कहां है इसका? स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की जो टोगनबर्ग जो घाटी है, वही इस बकरी का क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो शरीर का रंग हल्का भूरा और कथई रंग के क्या पाए जाएंगे? इसमें धब्बे पाए जाएंगे। चेहरे के दोनों तरफ सफेद रंग की पट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी बकरी है जिसके चेहरों के तरफ या चेहरे पर ये देख रहे हो भूरे रंग की क्या पाई जा रही है? पट्टी। ये दिख रही है ना, इधर सफेद रंग की क्या पाई जा रही है? पट्टी। इस टोगनबर्ग बकरी की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विशेषता है। सींग रहित होते हैं, यानी सींग नहीं होते इसके, और सींग होंगे तो कैसे होंगे? छोटे होंगे। और शरीर पर कैसे होते हैं? चिकने बाल। मैंने देखा तो बकरिया का बाल लगभग चिकना ही हुई, ठीक है। कोई माटी में लोटेडी हो भी खराब हो, बाकी चिकना सबका चिकना। तो ध्यान रखना बकरी जो होती है बकरी, इस बकरी की विशेषता क्या क्या बता रखी है। पहली विशेषता तो ये कह रहा है कि इसके मुख पर सफेद रंग की पट्टी, भूरे रंग का कथई रंग के उस पर धब्बे, ठीक है। चिकने इसके क्या होते हैं? बाल होते हैं, ठीक है। सींग होते भी है, नहीं भी होते होंगे तो बहुत छोटे होंगे, ये इसकी विशेषता है। और वजन की बात करा तो वजन इस बकरी का होता है 60 से लेकर 65 केजी, ठीक है। उपयोगिता सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी। मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर इसके बारे में यही पूछा जाता है कि ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी आती है? टोगनबर्ग। देखो या प्रतिदिन 506 लीटर दूध देवे। और अधिक दूध देने वाली क्या है? नस्ल है। आवना तो तरी भैंसी गुंदी है तो दूध देवे यार, ठीक है। 506 लीटर दूध एक दिन को। एक दूध में वसा थोड़ी कम ही पाई जाए है 304%। और ये बकरी लगातार 2 साल तक दूध देवे, यानी एक बार दूध देवा चालू करे बाद में 2 साल तक दूध देवा। कतों को तो देवे हो 506 लीटर दूध देवा प्रतिदिन के हिसाब से। इस कारण आपसे पूछे ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वो आती है टोगनबर्ग। परंतु देखो अगर पूछ ले आपसे कि दूध की रानी कौन सी है, बकरियों में दूध की रानी पूछ ले तो वो कौन सी आएगी? सानेन आएगी। कौन सी आएगी? सानेन। ढंग से याद रखना उसको। वो दूध देती है परंतु सीमित समय के लिए देती है, ये लंबे समय तक देती है। 2 साल तक क्या देती है? ये दूध देती है, जो दिखने में कैसी होती है? इस तरह की होती है। ये इसकी पहचान है, तो गले में ऐसे ही है, ये भी ध्यान रखना। आप तो एक लाल लाल से डट क्यों रहा है, ये तो ऐसे ही है ना इसका। चलते हैं आगे। आगे देखो फिर कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, अच्छे से देख लेना एक बार। अगली नस्ल, ये नस्ल भी इंपॉर्टेंट है। देखो सिरोही, अपने राजस्थान का जो सिरोही जिला ना वहां पर पाई जाती है। तो राजस्थान का सिरोही जिला इसका क्या है? उत्पत्ति। आजकल कई तो इन्हें बोले कुचामनी भी बोले। कौन सी नस्ल बोलते हैं इसको? कुचामनी, ठीक है। कुचामनी के नाम से भी जानी जाती है वैसे देखा जाए। राजस्थान में ये भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर और अजमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो रंग लाल होता है, भूरे बादामी, जिस पर काले व चित्तेदार रंग के क्या होंगे? धब्बे होंगे। परंतु ये विशेषता नहीं, इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी पीठ में हल्का झोल पाया जाता है। झोल के वह वो चांद दिख रहे हुआ हल्को से निचान, ठीक है। इन्हें बोला जोड़, यानी लचक को पाई जाएगी, पीठ पर लचक पाया जाता है, झोल पाया जाता है। ये इसकी खास विशेषता है। कौन सी की? सिरोही की। सींग इसके लंबे होते हैं, भाई साहब मोटे होते हैं, दिख नहीं रहे बाकी वैसे सींग कैसे होते हैं? लंबे और मोटे होते हैं इसके, ठीक है। वजन की बात करें तो नर का 50 केजी और मादा का कितना होता है? 23 केजी। उपयोगिता की बात करें तो ये एक दिन में ज्यादा दूध नहीं देती, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक दूध देती है। और ये भी किसके लिए पाली जाती है? दूध और मांस के लिए पाली जाती है। मैंने यहाँ पे कुचामनी शब्द इसीलिए लिखा कि ये जो है कुचामन जो बकरी होती है उससे मिलती जुलती होती है।
और कुचामन बकरी राजस्थान में आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, ठीक है, नागौर कुचामन में है वो, परंतु इससे मिलती जुलती होती है वो सेम। चलते हैं आगे। ध्यान में रखना अपने सिरोही नस्ल राजस्थान की है, जिसके पीठ पर क्या पाया जाता है, झोल पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसी बकरियां की नस्ल हैं जिनके बारे में केवल थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है, पूरी जानकारी इतनी जरूरी नहीं। जैसे आपसे पूछ ले मारवाड़ी, तो मारवाड़ी नस्ल कहां की है, जोधपुर की है। क्या विशेषता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है उसकी, बढ़िया होती है। रंग कैसा होता है, जेड ब्लैक यानी गहरा काले रंग का, ठीक है। और किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए। और दूध कितना देती है वो, 800 से 1000 ग्राम प्रतिदिन, यानी 500 लेकर 1 लीटर दूध देगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है उसकी। रंग कैसा होता है, गहरे काले रंग का होता है उसका रंग। और मांस के लिए पाली जाती है। कौन सी, अपनी मारवाड़ी। दूसरी आती है चेगू, अपन ने पढ़ा इसकी ऊन बहुत बढ़िया होती है, नाम नहीं है चेगू। चेगू शिमला की है, जो हिमालयन के नाम से भी जानी जाती है, हिमालयन के नाम से। और ध्यान रखना इसकी ऊन काम में ली जाती है भाई, ऊंट नहीं ऊन, ऊन इसकी काम में ली जाती है। अगली आती है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद है जो है वो सोलापुर महाराष्ट्र की नस्ल है, बकरी की नस्ल है उस्मानाबाद। और कहां की है, सोलापुर महाराष्ट्र की है। 4 बच्चों को जन्म, ठीक है, एक साथ 4-4 बच्चे दे सकती है। और 15 केजी मांस उत्पादन किया जा सकता है इससे। अगली कह रहा है मालाबार। मालाबार कहां के, केरल की है। चमड़ा के लिए और मांस के लिए मानी जाती, अच्छी पाली जाती है, पाली जाती है। अगली आती है संगमनेरी। संगमनेरी पुणे महाराष्ट्र की है, खास विशेषता कोई है नहीं। आगे आती है जंगम। जंगम उड़ीसा की नस्ल है, बकरी की है, जिसका वजन जो होता है अपन बोलेंगे कि 319 वजन जो होता है वो 141 दिन में हो जाता है। ये विशेषता, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई। 3.9 केजी वजन जो होता है वो 141 दिन में ही हो जाता है इसमें, सॉरी 31.9 इसका ये है। 31 केजी वजन जो होता है वो 141 दिन में ही हो जाता है इसका, ये विशेषता है इसमें, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। जंगम कहां के, उड़ीसा की। चलते हैं नेक्स्ट में। और भी बहुत सारी ऐसे नस्लें हैं जो राजस्थान में नहीं पाई जाती परंतु भारत में पाई जाती है, जैसे सूरती। मैं जेड का पेपर सोल्व करा रहा था, उसमें भी आया था सूरती किसकी नस्ल है, परंतु ऑप्शन में वहां पर क्या था, भैंस था। अगर भैंस नहीं होता तो ऑप्शन बकरी माना जाता, क्योंकि सूरती बकरी की भी नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थान कहां, सूरत गुजरात। लंबी दूरी तय करने में सक्षम, रेवड़ चरावम, ठीक है। महसाना भी बकरी की भी है और गाय उसकी भैंस की भी है, परंतु ऑप्शन में भैंस नहीं आए तब अपने को बकरी करनी है, और ऑप्शन में बकरी आए, सॉरी भैंस आए तो भैंस को टिक करना अपने को। गुजरात है इसका उत्पत्ति स्थान, ये भी मांस और दूध के लिए ही पाली जाती है। अगला आता है जकराना, ऐसे भी लिखा जा सकता है जकराना, ऐसे भी आ सकता है जकराना। तो ये सारे के नाम एक ही हैं। ये कहां है, बहरोड अलवर में। बिट्टल के समान दिखती है, बिट्टल कौन सी, गुरदासपुरा पंजाब वाली की तरह। खाल है चमड़ा बनाने के लिए, और राजस्थान में सबसे अधिक है दूध देने वाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जकराना, 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 ठीक है। और कहां की है, अलवर बहरोड की। आगे आती है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल देखो, नादिया पश्चिमी बंगाल की एक बकरी की नस्ल है। ये मांस के लिए पाली जाती है, आकार में क्या होती है, बड़े होती है। ध्यान रखना, ब्लैक बंगाल किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। अगले आती है चांगथांगी, जिससे कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है, पश्चिमा ऊन प्राप्त की जाती है। ये हिमाचल की है, ठंडे क्षेत्र में पाई जाती है। और ये देखो उत्तम किस्म की ऊन, यानी कौन सी, पश्चिमा, कितनी, 215 ग्राम प्रति ईयर के हिसाब से इसे प्राप्त की जाती है। और उससे क्या बनाई जाती है, कश्मीरी शॉल। और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, परिवहन के लिए भी करते हैं। किसके लिए किया जाता है, परिवहन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और नस्ल है, ये सारी की सारी कैसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। देखो कैसी नस्ल है, विदेशी नस्लों के बारे में जानकारी रखनी है। जैसे कौन सी, अंगोरा। अंगोरा जो ऊन है, ठीक है, अंगोरा ऊन वो तो है खरगोश से प्राप्त की जाती है, पर अंगोरा नस्ल किसकी है, बकरी की है, जिसका उत्पत्ति स्थान कहां है, तुर्की। अगर पूछ ले अंगोरा ऊन,
अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की, तो अंगोरा बकरी से प्राप्त नहीं की जाती, वो किससे प्राप्त, खरगोश से प्राप्त की जाती, इससे खरगोश। परंतु अंगोरा नस्ल पूछ ले तो वो किसकी है, बकरी की। तो उत्पत्ति स्थान तुर्की है। बालों से मोहरे नामक ऊन बनाई जाती है और नेलोर की तरह होती है। नेलोर यानी भेड़ की जो नस्ल है, नेलोर उसकी तरह दिखाई देती है। अल्पाइन, वेरी इंपोर्टेंट, दूध के लिए पाली जाती है। उत्पत्ति स्थान है फ्रांस। परंतु ये किसका क्रॉस है, अपने भारत वाली जो जमुनापारी जो नस्ल है सबसे बड़े आकार की, उसका क्रॉस किससे करवाया गया, एंग्लो न्यूबियन से करवाया गया। इन दोनों के क्रॉस से जो प्राप्त हुई वो क्या कहलाई, अल्पाइन कहलाई, जिसका उत्पत्ति कहां है, फ्रांस। और किसके लिए पाली जाती है, केवल और केवल दूध के लिए पाली जाती है। अगले आती है सानेन, मैंने क्या बोला, दूध की रानी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, स्विट्जरलैंड है। इसे दूध की रानी भी कहते हैं। ये कम गर्मी सहन करती है और नर और मादा में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। आपसे पूछे दूध की रानी कौन सी बकरी को बोलते हैं, तो वो अपनी कौन सी आएगी, सानेन। और पूछे सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो आएगी टोगनबर। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो आएगी जकराना। आगे आते हैं एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन जो है जमुनापारी और न्यूबियन इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है, इंग्लैंड से। और ध्यान रखना ये सबसे बड़े आकार की, पूरे विश्व में पूछे ना तो सबसे बड़े आकार की कौन सी आएगी, एंग्लो न्यूबियन ही आएगी। परंतु भारत में सबसे बड़ी पूछे तो जमुनापारी आएगी। और ध्यान रखना इसे जर्सी गाय की उपाधि दी गई है। तो जर्सी गाय की उपाधि किसे दी गई है, एंग्लो न्यूबियन को दी गई है, जिसका उत्पत्ति स्थान कहां है, इंग्लैंड। तो ये थी कुछ बकरियों की नस्ल जो कहां पर पाई जाती है, विदेश में पाई जाती है। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपको बेहतर लगे तो आप भी इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।